जय श्री कृष्णा स्वाति जी, मोस्ट वेलकम जय टू श्री अवर चैनल. जय श्री कृष्ण ख्याति जी, थैंक यू सो मच। Thank you for giving your time from your very busy schedule. I really thankful for that. Uh, स्वाति सॉरी जी फॉर दैट। आप no, that's my pleasure that you are here. एक्चुअली स्वाति जी एक वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वॉच एनालिसिस्ट. ये पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही है और अपने नॉलेज से कई लोगों के जीवन को इन्होंने सुधारा है. एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम बॉम्बे. वैसे देखा जाए तो जिंदगी में एक वक्त ऐसा सबका आता है कि लोग ना अ, बुरा वक्त लोगों का शुरू होता है. उसमें लोग उन्हें समझते नहीं है. लोग उनको मजाक उड़ाते हैं उनका. दे मेक एवरीथिंग व्हाटएवर दे से उसका फन बनाते हैं. ये ये वक्त हर की लाइफ में आता है. when we can say जी its downfall is started, जी right? जी तो उस वक्त ना सीरियसली लोगों को जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु. ना, तो उस वक्त लोग हमें जब यूजलेस समझने लगते हैं, जब लोग हमारी असली अहमियत नहीं पहचान पाते और हम भी अपनी हिम्मत भूल चुके होते हैं. तो दैट टाइम इंसान की कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे बुरा वक्त, बुरे इंसान और बुरे एक्सपीरियंस हर सफल इंसान के पीछे होते हैं. तो वक्त इंसान की जिंदगी में कैसे इम्पोर्टेंट है, लाइक वॉच. आप वॉच एनालिसिस हैं, तो उस पे अगर आप थोड़ा गाइडेंस दे सकें. एंड फर्स्ट जी ऑफ जी ऑल, जी शायद मैंने आपका इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से मैं नहीं दे पाई, सो यू कैन गिव योर सेल्फ योर इंट्रोडक्शन टू व्यूअर्स एंड देन वी कैन जी जी स्टार्ट. जी। जय श्री राम सबको। मैं स्वाति परब, मैं वास्तु कंसल्टेंट आपकी दोस्त। और मैं बहुत सारे मोरालिटीज करती हूँ, लेकिन स्पेशलिस्ट हूँ वास्तु में और अभी वॉच एनालिसिस्ट में भी, स्वर विज्ञान, न्यूमरोलॉजी। बट वॉच एनालिसिस्ट का स्पेशल क्यों हम लोगों ने सोचा कि आज ख्याति जी ने सोचा कि आज हम वॉच एनालिसिस का करते, क्योंकि आजकल हमने वक्त को मायने देना बंद कर दिया है। जैसे कि समय, वक्त, अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले के टाइम में भी सब लोग कहते थे समय समय पे चलो, समय पे उठो। समय समय ये जो वर्ड है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत सालों से चल रहा है। क्योंकि पहले सूर्य की किरणों से समय का अंदाजा लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे वॉच, घड़ी, घंटा घर वगैरह आने लगे। तो उस हिसाब से लोग उसको पहले अपने हाथ में लेके घूमते थे, घर में लगाते थे। धीरे धीरे व्रस्ट पे आने लगा, क्योंकि व्रस्ट जो है हमारी नाड़ी, 72,000 नाड़ी हमारे हाथ से चलती है। और व्रस्ट पे जो भी आप अम, बांधोगे, लगाओगे, वो आपके पूरा शरीर में काम करता है। बहुत जबरदस्त आपको एक्टिव कर देता है वो। इसलिए रिस्ट वॉच इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके आपके शरीर पे आपने बहुत लाखों की ज्वेलरी पहनी है या आपने बहुत सारे डायमंड्स पहने हैं, कोई भी चीज उसमें एक्टिव नहीं है। सारी राइट. चीज जितने भी आपने पहने हुए हैं वो सारे भले ही लाखों की है, बट वो कोई एक्टिव नहीं। लेकिन घड़ी है जो आपके दिल की जैसे हमेशा चलती रहती है, टक टिक 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 टिक। तो वो आपकी नाड़ी के साथ कनेक्टेड हो जाती है, क्योंकि आपकी नाड़ी भी हमेशा चलती है, लाइक वैसे। तो वो इस वजह से आप घड़ी पहनोगे तो आपको खुद को लगेगा। बहुत लोग घड़ी पहनना अभी तो बंद कर दिया है, मोस्टली मोबाइल आया है तब से। कुछ साल पहले मैंने भी बोर होता था यार, घड़ियां मोबाइल में देख लो, घड़ी क्या पहनना। लेकिन जब उसकी अहमियत समझ में आई कि घड़ी क्यों पहनना है और वो इतना अच्छा उसका रिजल्ट आता है पहनने के बाद, और आपको क्या वो दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको घड़ी जब भी पहनना है, हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या क्या जरूरी है घड़ी पहनने के लिए। घर में घड़ी दीवार पे लगा दी है, देख लो, या मोबाइल पे मोबाइल में देख है. लो। या मोबाइल में है. एग्जैक्टली। तो मोस्टली वही लोग, इस वजह से घड़ी थोड़ा कम हो गया है। और शौक के हिसाब से बहुत लोग आज भी पहनते हैं, लेकिन वो एक आपको
घड़ी जो है ना, उसमें जो सुइयां है, उसमें जो नंबर्स है, वो आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ये आजकल के लोगों को ऐसा लगता है ये कैसे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी साइंस है। घड़ी से यू नो आपका व्हाट, लाइफ। जी या जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, यू नो व्हाट, जी जी। आजकल लोगों को ना इस चीज को समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो लोग कंसल्ट करने आते हैं, आपके हमारे पास जो भी, जी तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जो आपको वक्त देता है, आप उसे वक्त नहीं देते, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जी सेम वो घड़ी, घड़ी आपको वक्त देती है, आपने जी। घड़ी को वक्त देना पता बंद कर नहीं। दिया, उसे पहनना दे बंद कर दिया। सो इट्स एक्चुअली हाँ। एप्लीकेबल फॉर यू नो ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। कोई जी इंसान जी। जब आपको वक्त देता है, आप उसको जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, एंड जी देन जी। प्रॉब्लम स्टार्ट्स लाइक क्योंकि दैट। हमने भी टाइम देखिए, पहले घड़ी नहीं था, या लोग सूर्य को देख के अपना समय जान लेते थे, लेकिन फिर भी लोग पंक्चुअल थे। करेक्ट। आजकल लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स है, घड़ियां है, घर पे लगे हुए हैं, टीवी में दिखता है आजकल टाइम, फिर भी लोग पंक्चुअल नहीं है, टाइम पे कहीं पहुंचते नहीं है, या राइट। टाइम की वैल्यू नहीं है। हाँ ठीक एग्जैक्टली। है, देख लेंगे कर लेंगे, लेकिन वही समय आपको पता है कितना मोल है, वो गया तो फिर गया, फिर आएगा नहीं। हाँ। तो इस हिसाब से जैसे हम हाथ हाथ की घड़ी होती है, जैसे घर की घड़ी होती है, घर में जितने भी लोग हैं वो, उनके बारे में हम बता सकते हैं कि ओह। हाँ, आपके किसी के एक परिवार में एक घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी से हम पूरे परिवार के बारे में बता सकते हैं। और इतना एक्यूरेस आता है ना, लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो घड़ी ओह, आपको, हाँ, जब भी हम मार्केट जा रहे हैं घड़ी लेने के लिए, हम घड़ी को नहीं चुन रहे हैं, घड़ी हमको चुन रही है। घड़ी वो, हमको चुनती है। यस, क्योंकि वो चाहता है कि मैं आपके घर आऊं, क्योंकि आपके जीवन में वो क्या होना है वो घड़ी डिसाइड करती है। आप अभी जब भी, कोई लोग घड़ी नहीं पहनते, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, आप कैसे फिर एनालिसिस करोगे? तो मैं उनको एक ही कहती हूँ कि आप अमेजोन पे जाओ, अमेजोन हम्म। पे आपको जो भी घड़ी अच्छी लगे, आप उसका हम्म। स्क्रीनशॉट निकालो, भेज दो, उसके ऊपर उनका हम्म। एनालिसिस होगा, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पसंद आया उनको, क्या करेक्ट। अच्छा लगा। यस। तो उस हिसाब से उनकी गणना परफेक्ट बैठती है कि आपने ये चूज किया, तो ये आपके लाइफ में ये होना है, इसलिए ये ओह। चीज आपको, हाँ, आप अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि चीज अट्रैक्ट होती है हमारे, ये हम कोई भी चीज को अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मतलब वो हमारे लाइफ में आना है। वैसे ही आप हम्म। कहीं जा रहे हो मार्केट में, बहुत लोग होते हैं ना कि आपको ब्लैक नहीं पहनना है, ब्लैक नहीं लाना है, तो ब्लैक चीज ही दिखती है उनको, दिखती यही है ड्रेस उनको, अच्छा राइट। है, यही अच्छा लगता है, तो वो हमको अट्रैक्ट करता है वो चीज, वैसा है। जी ख्याति जी बोलिए। तो इसमें अगर किसी को सपोज आजकल जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें से एक दो प्रॉब्लम जैसे जॉब वगैरह देख लें, या फिर मनी अट्रैक्शन देख लें, तो जी। उसमें घड़ी किस तरह से हेल्प कर सकती है? अगर उसमें एक जनरल आप कुछ एट्रीब्यूट बता सकें, वॉच का, रिस्ट वॉच का, या फिर वॉल क्लॉक का, फॉर आवर व्यूअर्स सो दे कैन गेट द बेनिफिट। जी, पहले तो कौन सी घड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को अ, पता है घड़ी पहनना है, लेकिन लोग है ना इतने अलग अलग तरीके की घड़ी पहन लेते हैं, उससे उनका जो अच्छा चल रहा है वो भी खराब हो जाता है, बहुत सारी अच्छा। चीजें। हाँ, जैसे उसमें बहुत सारी आपने घड़ी देखी होगी, बहुत मेस होता है, बहुत बैकग्राउंड में अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, या आप स्केलेटन वॉचेस बोल सकते हो, जैसे घड़ी में मशीन दिखती है, आजकल दिखते वो हैं, बहुत हाँ। ट्रेंड में चल रहा है, या मशीन दिख रही, वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो वो है ना, सब लोग नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप बहुत बहुत ज्यादा, जैसे बहुत रिसर्च कर रहे हो, या कोई रिसर्चर है कोई चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या आप एक्स्ट्रा सोचने लगोगे, आपके लाइफ में बहुत मेस हो जाएगा, वो करेक्ट। वैसे होता है। तो वो घड़ी थोड़ा अवॉइड करेंगे, वो बेटर रहेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि अवॉइड क्या करना है और क्या कैसे है, वो तो मैं बता ही दूंगी।
उसमें है ना, आप अपने जॉब है, जैसे आपने अभी बोला, जॉब दे सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हो आप, आपके राइट। एजुकेशन देख सकते हो उसमें, आपकी कम्युनिकेशन देख सकते हो, आपके पेरेंट्स को देख सकते हो आपके घड़ियों में, आपका वर्क प्लेस है, प्लस आपका जैसे कि आप कितने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो, और आप कितनी सेविंग है आपके लाइफ में, आप कितना अपने आप को बनाया है, आप सेल्फ मेड हो या नहीं हो, आप क्या चाहते हो, ये आपकी घड़ी में से आपको देख के बता सकते हैं। और आपके पास नहीं है अच्छी घड़ी, ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये इस घड़ी से मैं नहीं सक्सेस हो पा रहा हूँ, वैसी घड़ी आप पहनोगे तो आपके लाइफ में डे बाय डे चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। अच्छा। जैसे रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप के हिसाब से घड़ी, कलर मैटर करता है बहुत ज्यादा, नंबर्स मैटर करते हैं, उसकी मैं बनावट मैटर करती है। उसी के ऊपर आ रही थी कि कलर्स आल्सो कैन इफेक्ट और नॉट, या आपने यस यस, बता ही बहुत दिया था ज्यादा। अच्छे से। यस यस, कलर, हम्म। देखिए कलर थेरेपी तो एक बहुत वास्ट है, बहुत करेक्ट। बड़ा है, वो हर मोरालिटी में यूज होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, सब में कलर का एक अलग ही वो है। इसमें भी सेम, वॉल क्लॉक में हो गया और रिस्ट वॉच में हो गया, कलर का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप कौन से कलर की घड़ी पहन रहे हो, आपको जीवन में क्या चाहिए, या आप कौन से कितने सालों से आप पहन रहे हो, वो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे करेक्ट। बहुत सारे घड़ियों के कलर हैं। आप जैसे सिल्वर वॉच आपने देखा होगा, बहुत लोग पहनते हैं। जैसे स्टील की वॉच होगी, वो सिल्वर जैसे दिखती है, बहुत लोग पहनते हैं। वो घड़ी आपको थोड़ा इमोशनल बना देगी, वो घड़ी। और जैसे ब्लैक घड़ी बहुत लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा, ब्लैक बहुत राइट। सारे लोग पहनते हैं। सबको राइट। ब्लैक नहीं सूट होता है, तो ब्लैक, उसमें ब्लैक नंबर होने से, ब्लैक घड़ी पहनने से आपके लाइफ में जितना भी चीज आप मेहनत कर रहे हो, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़े ओ। जिद्दी हो जाओगे आप। यस। और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बनाता है, क्योंकि ब्लैक कलर इज ए सैटर्न कलर है। सैटर्न इज ए न्यायाधीश। जैसे आपने देखा होगा, वकील हो गए अपने, एडवोकेट जैसे जज हो गए, ये लोग ब्लैक ही पहनते हैं, क्योंकि ब्लैक किसी के भेदभाव नहीं करता है। ब्लैक कलर है कि मुझे कुछ भी हो, मुझे करना है, और एक अथॉरिटी बनाता है, मतलब एक अपना एक बोलता है ना, एक उनका जज्बा, औदा, वैसे ब्लैक कलर बनाएगा। तो ब्लैक कलर किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको पहनना है, किसको नहीं पहनना है। ब्लैक सभी नहीं पहन सकते, स्पोर्ट्स में वगैरह है तो वो लोग ब्लैक पहन सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, हैंड्स है, नंबर्स है। लेकिन सबसे बेस्ट मैं बताऊं, घड़ी पहनना है तो आप फीमेल, हर एक को तो घड़ी पहनना ही चाहिए, लेकिन स्पेशली जैसे घड़ी पहनना है, आपकी wrist का 80% कवर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो, उससे ही पता चलता है। क्योंकि आपने जितना मांगा है यूनिवर्स से, कुछ भी आपने अपने जीवन में मांगा है, अब जितनी बड़ी घड़ी, जैसे कि 80% 90%, तो उतना डिलीवर करेगा। बहुत छोटी आती है, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के होती है, बहुत छोटी छोटी सी पैरिसी डायमंड होती है, उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, छोटे से घड़ी। लेकिन वो फीमेल्स पहनते हैं वो घड़ी, तो उनको गैनिक इश्यू देती है, मतलब आपको रिप्रोडक्टिव को लेके या गायनाकोलॉजिक्स के इश्यूज को लेके वो प्रॉब्लम दे सकती है। पीसीओडी हो सकता है उस छोटे से घड़ी से, जितनी छोटी होती है वो फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज देगी, इसलिए फिर अवॉइड ही करना चाहिए। So वो मेल better जो is to, yeah, so better is to wear कि आपका 75% to 80% एरिया मिनिमम कवर आप हो। 50, जैसे बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि मैं बड़ा डायल का पहनूं, आप 50 to 60% से स्टार्ट कीजिए ना, मिनिमम 50% 60% भी हो जाए। अच्छा, सबसे 80 to 90% होता है, जो आपको आपने क्या अपेक्षा किया है, आपको क्या डिलीवर हो रहा है, उससे ही पता चलता है। क्योंकि आपने, करेक्ट। जैसे होता है ना, मैंने बहुत पूरा महीना काम किया है, मुझे सैलरी से 50% मिल रही है, आप हैप्पी रहोगे? बिल्कुल भी नहीं ना। क्योंकि कोई मैं नहीं। हाँ। मैं चाहती, हाँ मैं चाहती बहुत कुछ हूँ, मुझे मिल कम रहा है। लाइक वैसे बहुत लोग होते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे उतना नहीं मिल रहा है जैसे वैसे होता है। राइट। बहुत छोटी पहनेगी तो वो तो मैंने बोला आपको, गैनिक इश्यू होता है। और वैसे मेल पहनेंगे छोटा, उनको फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल इश्यू होते हैं।
तो ओह। इसलिए वो अवॉइड करेंगे वो बेटर है। ऐसे हम्म, देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको एक अच्छी घड़ी आपके जीवन में सफलता ला सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तो हाँ जी बोलिए मैम। so people should consult, before buying a watch. बट यहाँ पे कोई ऐसा कलर होता है जो जॉब के लिए अच्छा हो या फिर मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा हो? सम कलर्स विल इफेक्ट लाइक दैट और नॉट? जी जी, इसमें कैसे है, अकॉर्डिंग टू हम इसमें न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें करेक्ट। न्यूमरोलॉजी भी ऐड होती है, जैसे कि आपके नंबर के हिसाब से आप कौन सा कलर होना चाहिए, प्लस आपको कौन सा प्रॉपर, जैसे आपके जॉब हो गया, या आपको फाइनेंशियली ग्रो चाहिए, या आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या रिलेशनशिप अच्छा चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होके वो घड़ी डिसाइड होती है। जैसे नॉर्मली मैं आपको जस्ट बताती हूँ, पिंक कलर है, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन गुगली एकदम मतलब बहुत अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, या बहुत स्वीट से रहते हैं, वो एक जैसे बेबी पिंक, पिंक बोलते हैं हम, उनके लिए सही है पिंक कलर। जैसे हो गया ब्लैक, मैंने बताया कि जैसे जो उनका वर्क होता है, जैसे लॉयर्स है, जज है, जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको अथॉरिटी होना पड़ता है, या उनको अपने आप को पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो हार्ड वर्क देता है। राइट। क्योंकि सब लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते ना, जैसे कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको ब्लैक घड़ी पहन ली उसने, उसके काम में उसको हार्ड वर्क मिल रहा है कि अरे मैं कितना कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जिसको हार्ड वर्क देना है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको हार्ड वर्क करना जरूरी है, क्योंकि वो उसमें ही फिनिशिंग, उसमें ही उसकी फिनिशिंग होगी, मतलब जैसे वो उसमें ही बनेगा ना, जैसे जितना हार्ड वर्क करेगा, लाइक वैसे है। तो वैसे ही आपको जिस चीज के लिए घड़ी पहननी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पहन रहे हो, उससे अच्छा घड़ी कुछ ना कुछ पहनो। घड़ी एक ऐसी चीज है कि आपके बॉडी पे एक्टिव है, एक्टिवेट है, इस वजह से। तो जैसे आपने पूछा अभी कि कलर कितना मैटर करता है, कलर बहुत मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में लग्जरी चाहिए, प्रीमियम लाइफ चाहिए, या आपके जीवन में जैसे कि अ, बहुत कुछ है, शांति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या मेरे जीवन में पीस नहीं है, उसके लिए भी आप ऑफ वाइट वॉच पहन सकते हो। अच्छा, तो अब जॉब के लिए ब्लू कलर विल बी गुड और नॉट? इफ नहीं, समवन एक्चुअली जैसे ब्लू है, ये अ, जैसे आईटी का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनके लिए ब्लू कलर अच्छा है, वैसे देखिए। हाँ, अच्छा। क्योंकि हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ को ब्लू कलर देंगे तो उनको कोई यूजफुल नहीं, क्योंकि वैसे उनके लाइफ नॉर्मली में। देख, ऑलरेडी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्लू कलर उनके लिए सही है, हार्ड वर्क भी देता है ब्लू कलर, आई थिंक। हाँ, ब्लू कलर जैसे राहु का कलर कहते हैं, क्योंकि राइट। आपको वो बहुत स्मार्ट बनाएगा दिमाग, आप प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप टेक्निकल काम में या टेक्नोलॉजी के काम में हो गए, या रिसर्च के काम में हो गए, तो आप ब्लू पहन सकते हो। राइट। डिपेंड्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप क्या काम करते हो, और आपके उसमें फिर ब्लू घड़ी में भी वो उसके बैकग्राउंड कलर, बेल्ट कलर क्या है। हाँ, आपको और एक चीज कहना है कि सिर्फ हमको डायल नहीं देखनी है, उसमें बेल्ट भी बहुत मैटर करता है, ओह, या क्योंकि सो इट्स बेल्ट सो में डिफ। गैप, यस यस, जैसे कोई घड़ी की बेल्ट है, बेल्ट में गैप आ रहे हैं, जैसे होल्स आ रहे हैं, तो आपकी सेविंग नहीं रहेगी, आपके आपके फाइनेंशियली लीकेज रहेगा, आप जितना भी कमा रहे हो कहीं ना कहीं से वो लीक हो रहा है। लीक हो अ, रहा है। हाँ जी, जैसे बेल्ट होते हैं, आपने देखा है कि इसमें है ना, ब्रासलेट्स भी काम करते हैं। जैसे आपने सलमान खान के हाथ में ब्रासलेट देखा है जो बहुत फेमस है, या फिरोजा, या हाँ। टर्कवाइज पहनते हैं वो, उनके लिए बहुत लकी है। बट वो उसमें आपने उनकी जो ब्रासलेट है बहुत लूज है, उसमें ना बहुत सारे गैप है, गैप उससे ना चेन है रिलेशनशिप पूरा। इशू रहता है। यस, रिलेशनशिप इशू रहता है, क्योंकि उसमें चेन भी बहुत मैटर करती है, आपने कैसा चेन पहना है, क्योंकि उसमें ना बहुत छोटे 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 होता है, या कुछ गैप्स होते हैं, या कुछ अलग तरीके से बेल्ट बनी हुई रहती है, क्योंकि उसमें आप कितना मेहनत कर रहे हो, आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, वो बेल्ट से ही होता है। करेक्ट, कितना इट्स आप सो
knowledgeable thing ना, I came to know today, today हाँ, कि बहुत ज्यादा, किसी भी, क्योंकि व्रिस्ट हाँ, पे हम एक छोटा सा धागा भी बांध ले, एक थ्रेड भी हम्म, बांधा, वो भी हम्म, एक्टिव हो जाता है। आपने कौन या, से कलर का थ्रेड बांधा है, जैसे आपने अभी कलर के बारे में मुझे पूछा, कलर हम्म, इतना मैटर करता है कि आपने अपने व्रिस्ट पे कौन से कलर, क्योंकि कलावा बांधते हैं हमारे हिंदू धर्म में, आपको तो हम्म, पता है, हम्म, आपने कलावा देखा होगा, कौन से कलर का बांधा है आपने, वो आपको इमीडिएट एक्टिव हो जाता है। जैसे रेड कलावा बांधते हैं, एनर्जी देती है रेड कलर, क्योंकि नंबर 9 नहीं, मंगल जी से मार्स, कनेक्ट मार्स, करते हैं हम, मार्स को। हम्म, तो हम्म, जैसे आपने रेड पहना है, रेड थ्रेड, जैसे हम किसी को कोई कंपटीशन में जा रहा है, कोई जा रहा है कि रेड धागा बांध देते हैं, क्योंकि उनका तो एनर्जी पंडित जी बना रहे भी कोई पूजा हैं। होती यस, है तो कलावा रेडी बांधते हैं। कलावा रेड, क्योंकि वो एनर्जी की भी आपके, क्योंकि इस हाथ में व्रिस्ट में आप जो भी बांध रहे हो वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पे हमने एक जीती जागती वॉच लगा दिया, तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा, बहुत करेक्ट, ज्यादा करेक्ट, काम। हाँ, वैसे होता है, मतलब तो बहुत। साइंटिफिक ना, तो हवा हाँ, में बातें नहीं है। कुछ नहीं लोग है, नहीं बोलते है, हैं अरे एक्चुअली। इससे कुछ नहीं होता, यहाँ ये सिर्फ बातें हैं, नथिंग विल वर्क, बट जी, करो तो पता चलेगा। यस यस, मतलब जब मैंने खुद ने अनुभव किया, मैंने इस चीज पे रिसर्च की, कि मुझे लगा कि हाँ सच में इस चीज में कुछ तो है, ये चीज है। और लोगों से, बहुत लोगों की घड़ियां देखी, तो उनको पूछा कि आपको क्या मतलब, ये है आपके साथ, 80% तो रिजल्ट हाँ हाँ निकलता था पहले। तो नहीं, आपने सही बोला, आपको कैसे पता चला, ये तो है हमारे साथ, मतलब ऐसे हो रहा है। तो इससे पता चला कि हाँ ये काम करता है, तो इसमें और डीप चले गए। तो जैसे कि हमारे गुरुजी हैं, वास्तु विकास जी, उन्होंने, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, इंडिया में वो टॉपिस्ट है, उनके पास हमने सीखा है। बट इतनी उन्होंने R&D की हुई है, तो इस वजह से उनका रिसर्च हमें भी काम आ रहा है। जैसे कि आप कोई भी किसी के भी हाथ में देख रहे हो कुछ, कोई घड़ी, इमीडिएट आप किसी को जानते नहीं हो, ना उनका नाम नहीं जानते हो, ना उनका डेट ऑफ बर्थ जानते हो, आप एयरपोर्ट पे हो, अचानक बात कर रहे हो, तो आपके साथ ये इशू है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो इमीडिएट बोलते हैं हाँ आपको कैसे पता चला। हाँ, हाँ, इतना जल्दी वो कनेक्ट हो जाता है चीज, क्योंकि कनेक्ट हो हम किसी जाता है। के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम उनका नाम तो पूछना पड़ेगा, मिनिमम आपको डेट ऑफ बर्थ तो लेनी पड़ेगी उनकी, इसमें तो राइट, उनकी घड़ी देख के आप पूरी प्रिडिक्शन कर सकते हो। वैसी that's है that इतना। incident happened to me. Yeah, that incident happened to me. I was ओके, traveling to Delhi, and one lady was there. She was putting my neck on Ken or something. So she was, उसके चेहरे पे ना दिख रहा था कि बहुत टेंशन में है। I suddenly checked his wristwatch, her wristwatch. मैंने उसका ओके, देखा है, कुछ चीजें, एक दो चीजें बोली, and she was like, हाँ बोल दिया उस वक्त उसने। यस यस, कनेक्ट हो Yeah, जाता है। then I completed my all these formalities, and then I go ahead. Then she came again to me and मेरे को पूछती, मैम आपको पता कैसे चला? So this happens. होता है, बहुत बार होता है ऐसे, Yeah. रियली नहीं, ये सही में, क्योंकि क्या होता है कि वो पहने हैं, मतलब उनका ही घड़ी है, और Hmm. कुछ दिनों से तो पहना होगा, कनेक्ट हो गया होगा। Correct. बहुत बार होता है कि लोग बहुत सारी घड़ियां रखते हैं और बदल बदल के पहनते हैं, फिर भी हम उनको पूछते हैं कि Hmm. भाई इसमें सबसे ज्यादा क्या पहनते हो आप, कौन से घड़ी पहनते हो, तो Hmm. वो उनको इमीडिएट कनेक्ट Hmm. करता है। बहुत सारे सिचुएशन के अनुसार लोग घड़ी बदलते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, या राडो, Hmm. रोलेक्स वगैरह, देखिए वो घड़ी, मैं मना नहीं करती हूँ कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत प्रीमियम घड़ी है, लेकिन देखा जाए ना, एक टाइम पे राडो मैंने देखा है लोगों के, क्योंकि रिसर्च किया है, इस वजह से इसके बारे में हम बता सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद है ना, उनका ग्राफ नीचे आ जाता है, Hmm. और इतना वो उनको चेंज आता है ना उनकी लाइफ में वॉच की वजह से, क्योंकि उसमें राडो और रोलेक्स, ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है लाखों में बिकती है, उसमें वो घड़ियों में वो होता है आपको। पहली बात तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसकी फर्स्ट फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, पहन Hmm. लेते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपको कॉपी, कोई भी वॉच की कॉपी नहीं पहननी,
सस्ती घड़ी ठीक है, बहुत सस्ती मत पहनो। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जैसे आपके इनकम के 10%, ओके। मैं मेरे समझिए कि लाख रुपए कमा रहा है कोई बंदा, 10,000 हम्म। की घड़ी अफोर्ड कर सकता है। दस कर हजार की सकते घड़ी आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपके घड़ी है ना, आपका आपको आपको प्रेजेंट करता है, आप क्या हो। हम्म आपकी घड़ी देख के लोग जज करते हैं, क्या इसके इसने घड़ी, कि कोई आदमी है, उनकी कोई लेडी है, उसकी घड़ी पूरी ऐसे टूट हम्म गई है, या समझिए बहुत ब्लर है, या उसका बेल्ट के लेदर निकल गए हैं, कैसा फील होगा देख के वो। आपका अरे वक्त ऐसे दिखाता कैसे। है, कुछ यस बुरा यस, वक्त वक्त इनवाइट कर रहे को। हो। हाँ, क्योंकि आपको अपनी वक्त को संजो के रखना है, तो आपकी घड़ी हाथ में वैसी होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप लाखों रुपए की घड़ी पहनो, पहनो, कोई घड़ी की कॉपी मत पहनो। पहनना है तो आप भले ही 10,000 के अंदर 5,000 6,000, बहुत सारे टाइटन वगैरह, बहुत सारे हम्म रियल, हम्म मतलब ओरिजिनल ब्रांड के पहनो, हम्म कॉपी नहीं पहनी है कोई ब्रांड। क्योंकि आप लाइफ में क्या होता है कि हम है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि हमने फर्स्ट कॉपी पहनी है, ओरिजिनल नहीं पहना है। आपको वो रिजल्ट देना चालू हो जाएगा कि ये गलत, मतलब आपको आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसलिए कॉपी कभी कॉपी नहीं पहननी। पहनना करेक्ट। है तो रियल वाली पहनो। और दूसरी बात ये है कि आपको, हाँ, कौन से हाथ में पहनना चाहिए, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, तो मैं कहती हूँ कि फीमेल्स को, स्पेशली सारे फीमेल्स को मैं कहती हूँ राइट हैंड में पहनो। ओके। अभी हम, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, जब से घड़ी पहनना सीखा तो राइट हैंड में ही पहना। तब लोग बोलते थे अरे तू उल्टा पहनती है, तू उल्टा पहनती है। लेकिन जब से पहना है राइट हैंड में ही पहना है। लेकिन वो राइट हैंड क्या होता है, हमारा राइट साइड मस्कुलिन एनर्जी है, और लेफ्ट फेमिनाइन एनर्जी। उससे है ना, फीमेल है ना, ऑलरेडी फीमेल है वो, उसके उसके अंदर एक ममता, दया, एक नम्रता है। वो घड़ी भी लेफ्ट में पहनेगी तो वो और उसी में जाएगी। तो उसको आज, आज की नारी, आपको तो पता है कि कंधे से कंधे लगा के काम पे जाती है, सब करते हैं, क्योंकि कोई इक्वालिटी है सब में। तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको अपने आप में एक, बोलते हैं ना, एक लेवल चाहिए। तो उसको राइट बोलने की कॉन्फिडेंस है, राइट में पहनो, उस अपने आप में उसके लाइफस्टाइल में चेंज आ जाएगा, उसके रहन सहन में चेंज आ जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई लेडी बहुत गुस्सेल है, या बहुत बोलते हैं ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर है, गरम दिमाग की है, तो उसको नहीं पहनना है राइट हैंड में। वो और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ तो जाएगी मेल, या। हाँ जी, मेल के लिए ये है कि वो राइट हैंड में जब ऑफिस जा रहे हैं, या अपने शॉप पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या अपने मीटिंग में जा रहे हैं, किसी के साथ अपना, उनको अपने आप को बना के रखना है, तो उनको राइट हैंड में पहनना है। और फैमिली के साथ कन्वीनियंटली चेंज कर सकते हैं, जब भी अपने फैमिली के साथ है तो वो उनको लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। तो करेक्ट। ये हैंड, क्योंकि आपको तो पता है कि राइट साइड अपना मस्कुलिन, शिव और शक्ति के बारे में आप जानते होंगे। जैसे क्योंकि हर हर अर्धनारीश्वर बोलते हैं, क्योंकि अपनी आदि आपको ये भी एक छोटी सी चीज है कि जैसे बहुत लोगों में नोटिस किया है मैंने, क्योंकि राइट पार्ट उनका थोड़ा सा, हाथ थोड़ा सा बड़ा होता है, बॉडी का राइट पार्ट, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी रहती है। हाँ, लेफ्ट साइड थोड़ा सा छोटा होता है। लेफ्ट साइड थोड़ा सा सॉफ्ट और छोड़ा है, मतलब लाइक वैसे वो, क्योंकि ये शक्ति है और ये शिव है, तो उस हिसाब से वो आपको मैटर करता है, वैसे है। हमारे शास्त्रों में बोला भी गया है, वाम भाग जो जी, भार्या को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा हाँ किसी भी भगवान की मूर्ति अगर देखी जाए, तो जैसे राम सीता की, तो सीता जी जी जी, हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती हाँ है। हाँ, तो ये आजकल का हमने बनाया हुआ नहीं है, शास्त्रों के यस मतलब यस यस, ये टाइम से उसी से चला आ रहा है, कनेक्टेड है भगवान सब के कुछ। टाइम। हाँ हाँ, जी जी उसी जी, में लिखा हुआ है, उसी में। कुछ उसी तो से इट्स आया नॉट हुआ लाइक, है। हाँ इट्स नॉट लाइक हवा में बातें या किसी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना दी, नहीं वो नहीं वाली नहीं, चीज बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिक, ऑल कनेक्टेड विद द यस यस, शास्त्रस एंड पहले भी एवरीथिंग। हर चीज के पीछे साइंस था, आज भी हर चीज के पीछे साइंस है। क्योंकि एग्जैक्टली। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदलती है। हम पहले बदलती। कोरोना के टाइम से हम ऑनलाइन आ गए, जूम पे हम्म बात कर रहे हैं, जूम पे मिल रहे हैं, जूम पे एजुकेशन ले रहे हैं, जूम पे बहुत सारी चीजें हो रही है, कनेक्टेड हो गए हैं।
क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग बदल रहे हैं, तो फिर हाँ। शास्त्र भी अपने आप को अपग्रेड करके ही आते हैं, क्योंकि हमारे लिए बनाया हुआ शास्त्र है, हमने बनाया है, हमारे हित के लिए बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से वो चीज के पीछे साइंस है। आपने जो हमारे पहले राजा महाराजा ऑर्नामेंट्स पहनते थे फीमेल की तरह, वो कान कुंडल रहते थे, उनके बाजू बंद रहते थे, उसके पीछे भी साइंस है। बाजू बंद जो पहनते हैं उसको वो दर्शाते हैं कि मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मेरे में उतनी क्षमता है, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। हमारे बहुत सारे शास्त्रों में इतनी प्यारी हर एक चीज के लिए है। आज हम सिर्फ घड़ी एक गहना बना के बात कर रहे हैं, सारे गहनों के पीछे भी साइंस है, हम क्यों पहन रहे हैं। हमको बताया है कि गले में पहनना है, हम मंगलसूत्र पहन रहे हैं, हार पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, उसके पीछे भी साइंस है। पीछे, बहुत हाँ, सारी नाड़ियां है, बहुत सारी नाड़ियां yeah, एक्टिवेट होती है। acupressure points, all acupressure एग्जैक्टली points which एग्जैक्टली, is related नोज to, पिन करते our हैं, health. हाँ जी, Yeah. यस यस यस, नोज पिन करते हैं, उसको भी आपके नस जैसे एयर प्रेसिंग करते हैं, कान में पहनते हैं। तो हर चीज के पीछे शास्त्र है, क्योंकि लोग है ना, डायरेक्टली आप उनको एग्जाम्पल जैसे साइंस के हिसाब से समझाओगे तो नहीं समझ सकते उनको, ऐसे धर्म से या कोई धार्मिक चीज से जोड़ देते थे, आप ऐसे करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो लोग उसी को मानने लगे। तो उस हिसाब से अभी देख, एस्ट्रोलॉजी में भी जब कुछ ग्रह खराब होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए कुछ रेमेडीज दी जाती है। जैसे बुध का कुछ रिलेशन ऐसा होता है किसी ग्रहों के साथ, तो बोला जाता है कि नाक छिदवाओ, नाक में नोज पिन पहनो, यस यस या किसी को गले में चांदी पहनाया जाता है, किसी को गोल्ड पहनाया जाता है एज पर देयर ग्रह, किसी को कान में जी बोला जाता है, किसी को पैर में पहनना बोला जाता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट, हाँ, किसी को कान में मोती पहनाया जाता है, डिपेंड्स ऑन दैट ग्रह। सो ऑल आर वर्किंग, यू नो, जो आई मीन हमारे शास्त्रों के ऊपर ही और ग्रहों के ऊपर, हम उसी को सुधार रहे हैं अगर कुछ भी पहन रहे हैं। और जी, उसके पीछे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह जो भी है वो प्रेस होते हैं एग्जैक्टली, that हाँ, सब हमारी चीज हेल्थ के को अच्छा ही यस बनाते हैं। तो यस। यू आर राइट, बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया इसके ऊपर। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमने अब तक रिस्ट वॉच की बात की, नाउ वी आर कमिंग टू वॉल क्लॉक। यस एक घर में जहाँ पे 5 7 3 2 जो भी लोग रहते हैं, वैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, 2 या 3 लोग ही होते हैं, मैक्सिमम 4। तो उस यस यस। घर में एक एक कॉमन वॉल क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? जी, ये तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि देखिए इसमें है ना, हम जैसे घड़ी खरीदते हैं उसमें न्यूमरोलॉजी का भी रोल है, प्लस वास्तु का भी रोल है। जैसे आप अपना घड़ी नॉर्थ में लगाओगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जैसे आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही आपकी लाइफ में, आप वॉल क्लॉक लगाओ, वहां पे आपका समय बदल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ या ईस्ट बट भाग्य सॉरी, है। जी, बट वॉल क्लॉक शुड नॉट बी ब्लैक कलर, राइट? हाँ, ब्लैक कलर क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें भी अलग चीज है, ब्लैक कलर कहाँ चलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्पोर्ट्समैन है या किसी का ऑनलाइन काम है, उसको डिजिटल लगाना है, वो ब्लैक कलर लगा सकते करेक्ट। हैं, उनके ऑफिस में लगा सकते हैं जहां से वो काम कर रहे हैं, डिजिटल वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन का काम है, तो उसमें डिजिटल आता है वॉल क्लॉक, ग्रीन कलर, वो लगा सकते हैं, ब्लैक में ही होता है मोस्टली। तो लेकिन आपके घर में आप लगा रहे हो, ब्लैक मत लगाओ, क्योंकि वो स्ट्रगल देगा। ओके। आप एक घर में ब्लैक कलर की घड़ी लगा रहे हो, आपके घर में जितने भी परिवार के मेंबर हैं, सबके सब स्ट्रगल करेंगे। ओ, ये हाँ जी, अवॉइड कीजिए। जो और कोई नहीं घड़ी, चाहेगा। जी जी जी, घड़ी कम से कम, आपका 10 फीट का वॉल है तो 15 इंच का घड़ी लगाना चाहिए, 12 इंच से 15 इंच, उतनी बड़ी घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपके डिजायर्स उतने बड़े रहेंगे। आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, तो आपको 80% तो डिलीवर होगा, घड़ी जितनी बड़ी रहेगी उस हिसाब से। और एक बताती हूँ आपको, पॉइंटेड सुइयां ना हो, बस आपके घड़ी में अच्छा, पॉइंटेड सुइयां नहीं होना चाहिए। राइट। So we जी, talked about north and northeast. Which other नॉर्थ direction we can नॉर्थ take? ईस्ट और ईस्ट, ईस्ट में भी अच्छा, घड़ी हो तो अच्छा।
अच्छा, तो ईस्ट भी बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी डायरेक्शन में अगर है तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती वेस्ट है। कभी कभार चल जाता है, वेस्ट हम किसी किसी को अलाउ कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन उनके काम पे। बट साउथ हम्म, में तो कम्प्लीटली अवॉइड, क्योंकि हाँ। साउथ में घड़ी होना ही नहीं चाहिए। और मैं आपके जरिए आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि जैसे बीम के नीचे, जैसे हम हम्म, अंदर बाहर कर रहे हैं दरवाजे, उसके ऊपर घड़ी लगाना नहीं चाहिए। पिलर है, उसके ऊपर घड़ी नहीं हम्म, लगाना चाहिए। नो। दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। या कोई हम्म, विंडो है उस पे चिपका दिया, लगा दिया, नहीं। क्योंकि घड़ी घड़ी सैटर्न को डिनोट करता है। आप घड़ी को लटका दोगे, सैटर्न आपको लटका देगी, शनि महाराज लटका आपको दे। लटका देंगे। यस, इसीलिए उनको एक सॉलिड वॉल चाहिए। उनको अच्छे से हम्म, स्थापित कीजिए, हम्म, क्योंकि वॉल सैटर्न है। हम्म, वो आपको उस हिसाब से आप उनको लगाना है। जैसे आप, जैसे किसी के कोई कोई लोग छोटा सा विंडो वॉल है, वहां पे छोटी सी थोड़ी सी वॉल है, वहां पे लगा दिया। या किचन के अंदर हम्म, बाहर करते हैं, वहां ऊपर लगा दी, नहीं। एक अच्छे से वॉल, हम्म, आपकी सॉलिड वॉल हो, वहां पे आप वॉल क्लॉक लगाइए। आपको बहुत अच्छे हम्म, रिजल्ट देंगे। राउंड शेप हम्म, में हो, वो बहुत अच्छा, बढ़िया है। वॉल अच्छा, क्लॉक शेप भी मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। शेप, शेप, ओके। कलर और नंबर्स बहुत मैटर करते हैं कि नंबर कौन से शेप में है। बहुत ह्यूज साइंस है। मतलब जैसे कि आप, मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूँ तो अपना आराम से एक दिन पूरा जा आई सकता थिंक पूरा, हाँ हाँ, एक दिन पूरा निकल सकता है। है। अच्छा, यस ये यस। जो घर में हमने कॉमन वॉल क्लॉक लगाई, मतलब जो सजेशन दिया हमने अपने व्यूअर्स को, जी उसमें जी जो जी। नंबर्स रहेंगे दैट शुड बी लाइक नंबर्स नंबर्स और रोमन नंबर्स। हाँ, ये बहुत अच्छा बात किया आपने, रोमन नंबर्स। क्योंकि बहुत ज्यादा तो घड़ियों में अपना इंग्लिश नंबर्स आते हैं। जैसे रीजनल नंबर तो बहुत कम देखा है मैंने, बहुत जगह पे नहीं होता है। मैंने बहुत सारे सरकारी बैंक में वगैरह मैंने, या महाराष्ट्र में मराठी नंबर देखे हैं। और अच्छा। रोमन नंबर भी आते हैं बहुत सारे। बट आपका बिजनेस, आप ना रोज नए लोगों को मिल रहे हो। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपके यहाँ पे रोज रेगुलरली नए लोग आ रहे हैं, या आप नए इम्पोर्ट लोगों के एक्सपोर्ट साथ का बिजनेस। इजीली, एग्जैक्टली, आप बहुत इजीली कनेक्ट हो रहे हो। आप अपने अपने से दूर के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो, उनके लिए रोमन नंबर बहुत अच्छा है। ओके। वो रोमन नंबर लगा सकते हैं, सही। हाँ। और एक मैं आपके थ्रू बताना चाहती हूँ, टिप देना चाहती हूँ। आपके घड़ी में 12 नंबर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ओके। घड़ियों में 12 नंबर नहीं होता है। नहीं, 12 नंबर, सिर्फ डॉट या समथिंग कुछ डाल देते हैं। यस, राइम। 12 नंबर होना बहुत जरूरी है। 12 नंबर एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। आपके कुंडली में आपका लग्न कितना भी खराब हो, लेकिन आपके घड़ी में 12 नंबर है तो वो आपका लग्न को सही कर देता सपोर्ट करेगा, करेक्ट। है। Yes. क्योंकि आपकी घड़ी का 12 नंबर आपका लग्न है। वो आपको, आपको सेल्फ मेड, आपके जीवन में आपके अपने आप के साथ खड़े रहना, आप अपने आप को बनाना, वो बनाता है। क्योंकि 12 नंबर में 3 नंबर आते हैं। जैसे करेंगे तो, कनेक्ट करेंगे कुछ तो पता 3 नहीं आता है। आज आपको, ये आज आपको सॉरी। छोड़ेगा नहीं। ये फोन वाला आपको छोड़ेगा नहीं, फिर से हैंग हाँ, हो गया। पता नहीं कौन है, क्या पता यार। कोई कट रही, बात नहीं, काट रही 12 हूँ नंबर। फिर कर। 12 नंबर अब, के बाद बोलो। कट हाँ गया जी, था। हाँ हाँ। जैसे 12 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 12 नंबर में 3 नंबर मिक्स है, जैसे कि 1 2, और 1 2 को मिला के 3। फ्री। करेक्ट। तो वो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी नंबर देखिए, हो या ना हो, वो बात की बात है। उसके भी, उसके उसके लिए भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। बट 12 नंबर होना बहुत जरूरी है आपके घड़ी में। करेक्ट, करेक्ट। इसीलिए, क्योंकि आपने वॉच, जी, जी जी, बताएं बताएं। हाँ, जैसे वॉच है ना, लोग उसकी कलर, उसकी बनावट हम्म, देखते हैं, कोई नंबर के पास ध्यान ही नहीं देता है। बहुत हम्म, ब्लैंक घड़ी होती है, कभी कभी तो डॉट्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ कांटे हाँ होते हैं। अंदाज से टाइम पता चल जाता है। हाँ, उतनी बारीक लाइट टू चीज पे ब्लैंक। कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है, सही यस है। यस। लोग अरे मस्त
कलर है, मस्त, बहुत अच्छा हाँ, है। लुक अच्छा है। डायमंड्स यस, है, कई बार सिर्फ डायमंड्स होते हैं। डायमंड्स है। हाँ, डायमंड्स का एक अलग फैक्टर है। डायमंड्स आपको प्रीमियम लग्जरी भी देता है। डायमंड्स होना, बहुत ज्यादा डायमंड्स भी नहीं होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी हम्म, चीजें हैं उसमें। तो इस हिसाब से आप रिस्ट वॉच का हो गया, और वॉल क्लॉक का जैसे आपने बोला कि आप बेडरूम में लगा रहे हो अलग घड़ी या हॉल में अलग। जैसे पता है कि बहुत सारे लोग है ना घड़ी की बात कर रहे हैं तो ये भी बात करते हैं कि आप किसी की शादी में गए, उन्होंने अपना नाम चिपकाया, नाम उसमें घड़ी में प्रिंट की, घड़ी आपको पकड़ा दी रिटर्न गिफ्ट कर गिफ्ट दी। में। हाँ। हाँ। या कोई आपके एरिया के नगर सेवक है या आपके एरिया के कोई कॉर्पोरेटर है, वो अपने नाम का बना के आपको घड़ी दे दी, कभी नहीं लेना चाहिए। आपको घड़ी एक तो गिफ्ट में लेना नहीं है ना देना है। हम्म। आपको किसी को भी घड़ी गिफ्ट नहीं देना है, क्योंकि आप अपना वक्त दे रहे हो किसी को। ओके। अब अच्छा है बुरा है कुछ भी, यू आर गिफ्टिंग देम। यस, आप नहीं देना है, क्योंकि आपको आपका अच्छा वक्त दे रहे हो। हम्म। और जिसको भी आप घड़ी दोगे, उस उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। ओ। हाँ, इसलिए घड़ी अब ना गिफ्ट इसमें देना। जी। इसमें इफ दे आर नॉट यूजिंग और दे आर यूजिंग, कई बार देते हैं, कोई यूज करता है, कोई नहीं देता है, नहीं यूज करता है, आगे गिफ्ट 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 चलता रहता है पूरा हाँ, चेन। वही अरे तो। तुमने उसको दिया, मैंने तुझको दिया, ठीक है, उसने हमने उसको किसी दिया। से गिफ्ट लिया, उस बंदे से हम्म। हमारा रिश्ता खराब हो, हम किसी और का रिश्ता भी खराब कर रहे हैं किसी को दे के। नहीं हाँ। देना। और क्या होता है कि वॉल क्लॉक भी किसी को गिफ्ट नहीं देना, और गिफ्ट दिया हुआ तो लगाना भी नहीं है घर पे किसी का। ओके। उसमें किसी की ब्रांड लिखी हुई है, किसी का, जैसे एसबीआई बैंक ने दिया, एलआईसी वालों ने दे दी घड़ी, या कोई मंदिर में आपको भगवान का चित्र लगा के कोई फंक्शन में दे दिया, नहीं। आपको घड़ी वैसी लगानी नहीं है। आपका मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, स्ट्रेस देगा वो। इस वजह से वो नहीं लगाना चाहिए, आपके माध्यम से मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात ये कह रही हूँ, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टिप समझिए उसको। आपके घर में कोई भी घड़ी बंद है या पड़ी है, आप पहन नहीं रहे हो, उसको हटा दीजिए। ओके। वो आपकी लाइफ में स्टक लाएगा, आपका टाइम खत्म कर देगा, रोक रोक देगा। जिसके भी जीवन में है ना स्टक आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, उनके ड्रॉर में कहीं ना कहीं 4-5 घड़ी तो बंद पड़ी हो, मिल ही ओ। जाएंगे। वॉल क्लॉक खराब हो गया है, लेकिन उसका साइड का डिजाइन अच्छा है, संभाल के रख देते हैं। वो खराब हो गया, रिपेयर नहीं हो रहा है, रिपेयर भी करवाएंगे नहीं, या किसी को देंगे नहीं, या उसको रख देंगे। घड़ियां कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको सेल नहीं डाला है, वो बंद पड़ी है ड्रॉअर में ऐसे ही पड़े हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो मैं, तो ये तो रिसर्च तो अलग है चीज, क्यों नहीं होना चाहिए, वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी उससे। बंद घड़ियां आपके घर में पड़ी हो तो बंद घड़ियां राहु हो जाती। सॉरी। ओके। हाँ, इस हिसाब से एक के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आपके घर में आज के आज चेक कीजिए, बंद घड़ियां पड़ी है निकाल दीजिए। या आप कुछ चीजें, घड़ियां है किसी ने गिफ्ट दी है, मेरे पापा ने मेरे शादी में दी है, संभाल के रखा है आपने, मेरी नानी की घड़ी है, मेरी दादाजी की घड़ी है, बंद पड़ी है लेकिन संभाल के रखी हो, लेकिन आपको वो हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉस, आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट देंगे बहुत ज्यादा। इसको अच्छा। हटा दीजिए। हाँ, और दूसरी बात कि घड़ी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ना डस्टबिन में डालना है, ना कोई कोई बहते पानी में डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, उसको कभी भी आपको ना, उसको हथौड़ी से कोई कोई तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं, आपका वक्त है, आपके तो वक्त को उसको डस्टबिन में डाल रहे हो आप। उसको निकालेंगे कहाँ पे फिर? कहाँ कहाँ देंगे? किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, फेंक नहीं आप सकते, देन कोई व्हाट विल कबाड़ी डू? वाले को बेच दीजिए, अच्छा। क्योंकि आप उनसे 5 रुपए ले लीजिए, 10 रुपए ले लीजिए, लेकिन उनको दे दीजिए। या कोई घड़ी चल रही है या बंद पड़ी है, आपके घर के काम वाले को बोल देना कि भाई तू 5 रुपए दे दे मुझे, घड़ी लेके जा, इसमें सेल डाल, यूज कर। कबाड़ी वाले को दे दीजिए 5-10 रुपए में, क्योंकि हम उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, वक्त के बदले में पैसे ले रहे हैं।
फ्री में भी किसी को नहीं देना है घड़ी। जैसे आपके पास हम्म, बहुत सारी घड़ियां पड़ी है, चल भाई तू ये ले ले, तू यूज कर, हम्म, हम्म, ये तू ले ले, काम वाली को पकड़ा दिया, वॉचमैन को दे दिया, नहीं मत कीजिए। देखिए आप अपना अच्छा वक्त दे रहे हो उनको। हम्म, आपको खुद को लगेगा जब से मैंने ये घड़ी दी मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसीलिए आप जब भी आपको घड़ी नहीं चाहिए, उसको हम्म, किसी को भी आप 5-10 रुपए में, जितना समझिए आपके मेड का नहीं है, वो पैसे दे के नहीं ले सकते, उसको बोल के तेरे पास जितना भी चेंज पड़ा है मुझे दे दे, ये घड़ी ले ले, क्योंकि फ्री में नहीं देना चाहिए ना, इसलिए आप वो पैसे का किसी को जैसे रास्ते में कोई बैठा है उनको खाना खिला दीजिए, वड़ा पाव खिला दीजिए, या उनके कोई बेगर है उसको दे दीजिए। वो भले ही आप यूज नहीं करो, लेकिन आपका वक्त को आपने पैसे से दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म, नहीं तो करेक्ट, बहुत करेक्ट। सारे लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, बहुत सारी घड़ियां खराब हो गई है इसीलिए। जी। नहीं, आपने ये काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई और काफी इम्पोर्टेंट भी है, और लोगों को, आई थिंक व्यूअर्स को काफी फायदा भी देगी ये चीज। यस यस यस। वैसे आज आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया हमें, और इतना ब्यूटीफुल नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो उसके मच। लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई पर मीन सॉरी वी आर आपके लिए रियली बन सकी, ग्रेटफुल। क्योंकि आपको मैंने बहुत वेट करवाया। अरे, दिल से माफी दैट्स ओके। मांगती हूँ। We will ठीक है meet आप, again, sometime else for your Vastu, tips जरूर and जरूर discussion, and your जरूर numerologist मिलते हैं। also. So maybe जी whenever you जी will जी get पक्का time, we can give some tips to पक्का our पक्का। viewers for that. Yeah. जी जी जी। Thank ओके you जी। very much once again. Thank जय you. श्री कृष्ण। थैंक Jai यू। Shri Krishna.